जय श्री हरि। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम करुणामय सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध और निष्काम भक्ति आप सभी को प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आज हम इस परम पावन एकादशी कथा का शुभारंभ करते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह दिव्य एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का निष्ठा, विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करता है, उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को जीवन में हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। भौतिक इच्छाएं धर्म पूर्वक पूर्ण होती हैं और अंत समय में जीव परम आध्यात्मिक लोक श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। यह एकादशी मनुष्य को इस भवसागर के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देती है। यह वही विजया एकादशी है जिसका पालन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण का संहार किया, माता सीता को पुनः प्राप्त किया और धर्म की विजय स्थापित की। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, कृपया विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने वाला भक्त इस लोक में सफलता और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि और ब्रह्मा जी के दिव्य संवाद की कथा सुनाई। एक बार जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, विजया एकादशी व्रत से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, यह अत्यंत पवित्र और विजय प्रदान करने वाला व्रत है। यह हर प्रकार के पापों का नाश करता है और साधक को जीवन में अपराजय बना देता है। एक समय वनवास काल में जब माता सीता का हरण हो गया था और श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर पहुंचे, तब विशाल समुद्र को देखकर वानर सेना के पार जाने का मार्ग असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी लक्ष्मण जी के सुझाव से भगवान श्री राम महान तपस्वी ऋषि बकदलभ्य के आश्रम पहुंचे और सारा हाल कहा। तब ऋषि ने कहा, हे प्रभु, फागुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कीजिए, आपकी विजय निश्चित होगी। भगवान श्री राम ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का पालन किया और परिणाम स्वरूप लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का अंत किया और धर्म की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी भक्त इस व्रत का पालन करता है या कथा को सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जो कथा आपने सुनी है वह केवल कथा मात्र नहीं बल्कि शास्त्रों का अमृत है, भगवत कृपा का प्रसाद है। यदि यह कथा आपकी भक्ति और विश्वास को और मजबूत करता है तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और कथा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब मिलकर मन, वचन और इंद्रियों को संयमित कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान और प्रणाम अर्पित करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।